हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्सिटी एंड नोटेशन। इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि किन्हीं भी दो एल्गोरिथम को कंपेयर करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, कैसे कंपेयर किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन। सबसे पहले हम ये समझें कि नोटेशंस क्या होती हैं। बेसिकली हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा एल्गोरिथम हो सकती हैं। तो कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट है, किस एल्गोरिथम को यूज़ करना चाहिए, ये हमें पता लगता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन से। अब ये कैसे पता चलता है? बेसिकली ये नोटेशंस हमारी डिस्क्राइब करती हैं किसी भी एल्गोरिथम के रन टाइम को, जिसमें ये देखा जाता है कि आपने जो भी एक लिमिटेड अमाउंट आपने इनपुट का दिया है, उस इनपुट पे कोई भी एल्गोरिथम कितनी इफ़िशिएंट है। मतलब वो उस पर्टिकुलर स्टेप्स को कंप्लीट करने में या गोल को अचीव करने में कितना टाइम ले रही है या कितना स्पेस ले रही है। तो इसी बेसिस पे हम किसी भी एल्गोरिथम को किसी अनदर एल्गोरिथम से बेस्ट या वर्स्ट बता सकते हैं। ये हमारी असिम्प्टोटिक नोटेशंस बेसिकली 5 टाइप की होती हैं, पर मेनली ये 3 टाइप में हैं। 5 टाइप्स की बात की जाए तो ये जो 2 टाइप आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्मॉल ओ और आपका स्मॉल ओमेगा, ये आपके टाइटली कपल्ड बॉन्ड होते हैं। जो मेन आपके नोटेशंस हैं वो 3 नोटेशंस हैं, बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन। अब ये नोटेशंस क्या होते हैं, इनको समझने के लिए हम यहाँ समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक एल्गोरिथम है जिसका फंक्शन है fn। उस fn फंक्शन के लिए जो उसका एक्सपेक्टेड gn होगा, जो अनदर फंक्शन है, अगर वो उसके लिए बिग ओ नोटेशन की तरह वर्क कर रहा है, तो हमेशा जो हमारा fn है कैलकुलेटेड gn से हमेशा लेस रहेगा। मतलब अगर किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू को हम ले लें, c एक कांस्टेंट ले लें, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है fn, वो हमेशा gn के लिए लेस रहेगा। मतलब gn हमेशा ग्रो करता रहेगा। तो जैसे जैसे जीएन ग्रो कर रहा है, उसे हम बोलेंगे बिग ओ नोटेशन। यहीं अगर हमारा जो जीएन है, अगर हमारे गिवन फंक्शन से लेस रहे, मतलब हमारा जो गिवन एफएन है, जो हमारा कैलकुलेटेड एफएन है, वो अगर जीएन से ग्रो करता रहे, तो वहां हम उसे बोलेंगे ओमेगा नोटेशन। थीटा नोटेशन की बात करी जाए तो थीटा नोटेशन एक एवरेज केस होता है, जिसमें हमारा गिवन एफएन हमेशा जीएन डिफरेंट डिफरेंट टू कांस्टेंट वैल्यू के बीच में लाई करता है। तो एक बार इस डायग्राम से समझ लेते हैं। सपोज करिए कि ये हमारा एक fn है जो गिवन फंक्शन है। अब कैलकुलेटेड जो gn है, जो gn वैल्यू है, वो कई बार हमारे गिवन fn से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। बट एक पॉइंट n0, एक n0 एक ऐसी वैल्यू होगी जिस वैल्यू के बाद ये gn कॉन्टिन्यूटी में fn से ग्रो करता रहेगा। तो जब भी कभी आपको ये ग्राफ ग्रोइंग स्टेज में दिखाई देगा, तो आप उसे समझ लीजिए कि वो बिग ओ नोटेशन की बात हो रही है। यहीं अगर हमारा जो जीएन है, वो इस एफएन के लिए किसी एक पॉइंट n0 के बाद कॉन्टिन्यूटी में लो रहेगा, जो ग्राफ है वो एफएन से नीचे रहेगा, एफएन ग्रो करता रहेगा, तो वहां बोला जाएगा ओमेगा नोटेशन। इसे बेसिकली लोअर बाउंड भी बोला जाता है। यहाँ अगर हम बात करें थीटा नोटेशन की, थीटा नोटेशन बेसिकली एक एवरेज केस होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर के वैल्यू के लिए आपका जो एफएन है, वो डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू के लिए एक एवरेज वर्क करेगा। मतलब अगर हमने एक कांस्टेंट कोई सी ले रखा है, तो सी के लिए C1 और C2 की जो वैल्यू है, वो एफएन के अपर और लोअर दोनों ही बाउंड में वेरी करेगी। तो ये इस वीडियो के थ्रू हमने यहाँ पे समझा कि किस तरीके से हमारे नोटेशंस वर्क करते हैं। क्या हमारा बिग ओ नोटेशन है, क्या हमारा थीटा नोटेशन है, क्या हमारा एवरेज केस है, किसे अपर केस बोला जाता है, किसे लोअर केस बोला जाता है। तो मेरी आने वाली वीडियोस का आप वेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।